हेलो टॉरस, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली प्रेडिक्शंस लेकर। ये होने जा रही हैं अगस्त 2021 के लिए। ऐसा तो ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि आप जब भी पर्टिकुलर किसी भी रीडिंग पे ड्रॉन होते हैं तो वो आपको, आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं उससे रिलेटेड मैसेजेस देती हैं, और तभी आप उसकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, आपके लिए कुछ है उसमें। तो आप जब भी इन रीडिंग्स को देखते हैं, सभी रीडिंग्स, कोई भी रीडिंग देख लीजिए, तो आप अगर उसकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रेलेवेंस ज़रूर मिलेगा इन वीडियोस से। ठीक है, तो टॉरस, आई एम ऑल्सो अ टॉरस। तो टॉरस बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, और क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो काफ़ी स्लो एनर्जी होती है टॉरस की स्पेशली। ठीक है, हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। ठीक है, मगर बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी होती है, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमेशा ग्रो होने में मदद करते हैं लोगों की। तो ऐसी एनर्जी होती है। बहुत ही नेचर से कनेक्टेड होते हैं टॉरस पर्सन्स, और विश्वास रखते हैं। बहुत ही पेशेंस होता है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फुलफिल्ड फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं जब वो नेचर के करीब होते हैं। ठीक है ना। अब बहुत ही आपकी एनर्जी अर्दी होती है, रिच होती है, और रिलैक्स्ड होती है। ठीक है ना। आपको स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, और आराम करना भी उतना ही पसंद है। आराम करना या सोना, ठीक है ना, वो बहुत पसंद होता है टॉरस पर्सन्स को। और काफ़ी विजडम होती है, ज्ञान होता है, और कनेक्टेड रहता है हमेशा डिवाइन से। ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे मतलब पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर। मैं नेगेटिव ट्रेट्स बिल्कुल नहीं बताती हूँ, और क्योंकि मैं फोकस ही नहीं करती नेगेटिविटी पे, मैं फोकस करती हूँ पॉजिटिविटी पे। तो लेट्स मूव टू योर रीडिंग, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। लिटरली वो मुझे बता रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा स्नैक्स ले रहा है, और इस लॉकडाउन पीरियड में शायद कुछ लोग बहुत स्लो एनर्जी में हैं इस समय। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि नेचर में जाइए, मॉर्निंग वर्कआउट कीजिए। ठीक है टॉरस, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेचर से कनेक्ट रहना, पार्क में जाइए, बस ऐसी सराउंडिंग में जहाँ प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, ग्रीनरी हो। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है टॉरस, और मदर अर्थ से जुड़ना, उसकी सेवा करना, और ट्रीज़ लगाना काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कोई अवेकनिंग हुई है अभी रिसेंटली, कोई अवेकनिंग हुई है आपको, और शायद आप सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में क्यों थे, क्या रीज़न था कि आपको ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ झेलने को मिला, ऐसा कुछ किसी चीज़ को लेके ना एकदम एनलाइटनमेंट हुआ है किसी का, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका अगस्त में ये पीरियड। ओके, लुक एट दिस, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है,
ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ वैंड्स। ये हिल नहीं रही है, इसको कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि उठो उठो, मेडिटेशन नहीं करना, कुछ ऐसा मैसेज है इस कार्ड में। ठीक है, कि उठो और मतलब जैसे उसको परेशान कर रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं, या ये आपके डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, मगर आप अड़े हुए हो, मैंने तो करना ही करना है जो भी काम, एक्सक्यूज़ मी, जो भी काम है आप अपनी ग्राउंड पर डटे हुए हैं, मुझे करना है, मैं डिटरमाइंडेड हूँ। ठीक है, कोई लिटरली आगे मूव ऑन हो रहा है किसी सिचुएशन से, किसी कंडीशन से, और स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं आप। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी यहाँ पर, जो कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सेलिब्रेशन को लेकर है। ठीक है ना, जैसे जॉब है तो जॉब में सिक्योरिटी, कोई शादी के बंधन में बंध रहा है, लाइफ सिक्योर हो रही है, कुछ ऐसी एनर्जी है टॉरस आपकी। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, शी इज़ सो हैप्पी, शी नोज़ हर वेल्थ, शी नोज़ हर पोटेंशियल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही पैशन के साथ। यहाँ एक वैंड नहीं है, शी इज़ द क्वीन। तो इसने अपनी मेहनत, अपने पैशन और अपने जज्बे से, अपने आत्मविश्वास से इन सभी जो वैंड्स हैं, ठीक है, अपनी ये क्वीन बनी है। एक स्टेप चढ़कर, सीढ़ी नीचे से ऊपर तक, हर एक स्टेप इसने एक लड़ाई लड़ी है, हर एक स्टेप पे चढ़ी है, तो इसने गिव अप नहीं किया। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल भी है। चैरियट, ओ माय गॉड, चैरियट का कार्ड यही कह रहा है कि कोई विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत ही पैशनेटली। ठीक है, हर एक चीज़ को बैलेंस करके, डिवाइन को सरेंडर करके, डिवाइन से कनेक्ट होकर चैनल्ड हो रहा है, वो डिवाइन उसको चैनल कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है विक्ट्री के लिए, जीत के लिए आगे बढ़ रहा है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। ओ माय गॉड, आप बढ़ रहे हैं आगे और आप कंप्लीट भी कर रहे हैं। जो टास्क आपने लिया है ना, अगस्त में आप जो भी लेंगे, जिसके लिए भी आप आगे कदम रखेंगे, उसको आप कंप्लीट भी करेंगे। मगर याद रखिएगा, अपना पैशन नहीं छोड़ना है, जज्बा नहीं छोड़ना, आलस नहीं करना बिल्कुल भी। मगर टॉरस जब काम करते हैं तो काम करते हैं, और जब वो बैठ जाता है फिर वो कहते हैं आप भी मत उठाओ भाई। या यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि आप जो मांग रहे थे ना, आप जो सोच रहे थे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है रिसीविंग मोड में आ जाइए। अब उदास होने की अब ज़रूरत ही नहीं रही है, अब आपको रिसीविंग मोड में आना है। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज है इस लड़की की, लुक एट दिस, तो ये कैसी है, जैसे रिसीव नहीं कर रही है। 3 कप्स हैं, ये रिसीव नहीं कर रही है, इसको तो 4th ही चाहिए। ठीक है, तो वो ऑफ़र हो रहा है, वो ऑफ़र हो रहा है। तो अब इस वाली शेप से इस शेप में आना है, रिसीविंग मोड में आना है। रिसीविंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ऑरा है वो रिसीविंग होनी चाहिए, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको, ले सको। तो उदास मत रहना डियर, डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो, लुक एट दिस,
द हाई प्रीस्टेस, और हाई प्रीस्टेस कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी है क्वीन ऑफ वैंड से हाई प्रीस्टेस की। कोई क्वीन ऑफ वैंड्स था, वो चला, उसने कंप्लीट किया। लुक एट दिस, ये बीच में है वर्ड का कार्ड, ठीक है, और उसने वो रिसीव किया जिसकी उसे तलाश थी। और एंड में ये जो लाइट यहाँ पर है ना, जो इस कप से आ रही थी, ये लाइट ये यहाँ है। तो कुछ ऐसा हुआ है, आपके एकदम अवेकनिंग हुई है कुछ लोगों के लिए, और होगी नहीं तो अगस्त में एकदम अवेकनिंग होने वाली है। तो आपने इंट्यूशन से जुड़ना है। आपकी जो माइंड की, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स, अपनी माइंड की पावर्स, अपनी विजडम, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट रखना है। आप बहुत बड़ी डेस्टिनी लेके चल रहे हैं भाई, सीरियसली। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और आप वो सब कुछ, ये कहती है वेल्थ, पैसा, और वो पैसा, वो वेल्थ, वो विजडम, वो अचीवमेंट्स जो आपको मिली अपनी मेहनत से इस जर्नी को क्रॉस करके, वो आप शेयर कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोल ग्रुप के साथ। आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक हैप्पी कम्युनिटी, एक हैप्पी एनवायरनमेंट, एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं, और आपको मिलेगी टॉरस। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि फियर्स को लेट गो करना है। फियर्स को, अपनी सोच में आपके बहुत ज़्यादा अगर डर था तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, उससे आगे बढ़िए, फूल और नई शुरुआत कीजिए। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी शुरुआत है ना यहाँ किसी की। जैसे उसने कहा कि मुझे अब सब कुछ मिल गया है, ठीक है, और अब मैं आज़ाद हूँ। अब मुझे ना कोई फ़िक्र है, ना ही किसी भी चीज़ की चिंता है, और बस मैं अपने, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की के हाथ में एमेथिस्ट है और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो आप इतने ज़्यादा खुश हैं, आपको ऐसा फील होगा ना कि माय गॉड, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ मिल चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं जो चाहिए था, अब कुछ है ही नहीं जो रह गया। यहाँ आप एक बहुत ही मेजर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। आपने ओवरकम किया है अपने फियर से, अपनी सारी इनसिक्योरिटी से आपने ओवरकम किया है, आप ऊपर उठ गए हैं उनसे। यहाँ पर 2 ही कार्ड्स थोड़ी लो एनर्जी के थे, और उनके नीचे देखिए 2 मेजर आर्कानाज हैं। टॉरस, I am also so blessed, and I am waiting for August or this moment when it happens in my life. It's just a beautiful one. मैंने कहा था ना, आप अपनी ग्राउंड पर डटे हुए हैं, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं। Here, bottom of the deck is the answer. I'm so happy कि आप क्या कर रहे हो यार।
आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये कहता है कि आपके पेशेंस टेस्ट हुए, एक पूरी लाइफ जर्नी, आपकी लाइफ का पर्पस आपने कंप्लीट किया, आपने एक चैप्टर पूरा क्लोज़ किया है, आपने उससे इतना लर्न किया कि आप हाई प्रीस्टेस बन गए। आपने इतना इस लेसन को अच्छे से लर्न किया है कि आप अपनी लाइफ का आपने पर्पस ही चेंज कर दिया, वापस शून्य पे आ गए। अब यहाँ से जर्नी फिर स्टार्ट होगी एक नए लेवल पे, ज़ीरो पे आ गए हैं आप। ओह माय गॉड, सीरियसली कोई लिटरली अपना लाइफ पर्पस सॉल्व कर रहा है यहाँ पर। लिटरली एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है किसी की। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा वो कौन लोग हैं जिनको ये रेजोनेट कर रहा है। और मैंने भी बहुत हार्डशिप देखी अपनी लाइफ में, तो मैं भी होप करती हूँ कि मुझे रेजोनेट हो और मेरी डेस्टिनी इस तरह की हो जाए। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। ये डेस्टिनी कौन नहीं चाहता? ये तो हर कोई चाहता है, ये तो हर किसी को चाहिए इस तरह की जर्नी। वाओ, रिलेशनशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। डिनायल, I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. यहाँ कोई जाग ही तो गया है, तभी तो वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, जीत के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ कोई जागा है और उसने अपने फियर्स को ओवरकम किया है, डिनाई कर दिया है पूरी तरह से फियर्स को कि नहीं चाहिए मुझे। प्राइड, लुक एट दिस, I love myself and I see myself in everyone. यही तो हाई प्रीस्टेस होती है, वो खुद से प्यार करती है और हर किसी में वो खुद को देखती है। वाओ, आई जस्ट लव दिस एनर्जी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे मौका मिला इस तरह के रीडिंग करने का, और ऐसे लोग मेरे ग्रुप में हैं जो ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई विश कि मैं भी उन सब में से एक हूँ। सीरियसली ये बहुत बड़ी डेस्टिनी है किसी की, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ओके, लेट्स मूव to another messages. डिस्पोंडेंस का कार्ड मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, ये डेक मैंने अभी ख़रीदा है। ओके, लेट्स सी। डिस्पोंडेंस का कार्ड है, आई एम टेकिंग एक्शन, आई फाउंड द रोड आउट। ठीक है, ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है मोमेंट के लिए। कोई ना कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपको, अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे थे तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए एक्शन लेना है आपको।
ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर वन, ट्रिकरी। तो ये कार्ड कह रहा है थोड़ा सा ट्रिकरी भी होने की ज़रूरत है, और क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसी होती है, वो थोड़ी ट्रिकरी होती है, ठीक है। और ऐसी ही एनर्जी के लिए, यानी कि वो उसको पता है उसको अपने काम कैसे निकालने हैं, उसको पता है किस बंदे को किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी है इस कार्ड की भी, ठीक है। एक और चीज़ कहूँगी मैं, थोड़ा सा मैं इस कार्ड की जो मीनिंग है उसको देखना चाह रही हूँ। द टेम्पर इज एज गिल्टी एज द थीफ। तो एक तो ग्रीड आपने छोड़नी है, अगर किसी चीज़ का लालच है तो उसको आपने छोड़ना है, ठीक है। आपके पास भरपूर है तो आप ऐसा ना करें। आपको अपने मन को मलिन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लगता है ट्रिकरी कार्ड के साथ। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी ट्रिकरी हों, ट्रिक्स लगाते हों और मैनिपुलेट करते हों चीज़ों को, ग्रीडी हों। तो ऑनेस्टी रखिए और अपने विजन को भी बड़ा कीजिए, ठीक है। लुक एट द बिग पिक्चर। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हेल्प ज़रूर मांगे, आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल होगी। फसाद, ये कार्ड कहता है कि सेल्फ हीलिंग, कोई जैसे खुद को लेकर जा रहा है और उसको हील कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है ग्रो। कहीं अगर आप स्टक हो गए थे पास्ट में, तो आपको कहा जा रहा है उस एनर्जी से निकलिए, अपने आप को हील करके बाहर आइए। और ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लेफुल होने की भी ज़रूरत है, और डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन को हेल्प के लिए बुलाइए। और चाइल्डहुड पेन से भी कुछ लोग वो चाइल्ड वुंडेड चाइल्ड जैसा होता ना, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। Engineer, ability to give creative energy a practical expression, talent for designing resolutions to common dilemmas। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ या अपने लाइफ के जो एरियाज़ हैं आपके, ठीक है, उनमें उनको ठीक करने की, उनको अपनी क्रिएटिव एनर्जी से फुलफ़िल करने की, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। कहीं आप अगर स्टक हो गए थे, जो ये एनर्जी है ना, ये भी यही कह रही है। इंजीनियर की तरह, मतलब एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। तो क्रिएटिव एनर्जी से एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है। आपके अगर कोई लाइफ में कुछ भी पास्ट में ऐसा हुआ था जो सही नहीं हुआ, तो अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा से चेंज कर दीजिए।
ठीक है, रीबिल्ड कीजिए कुछ, क्योंकि आप में टैलेंट है डिज़ाइन करने का, रीडिज़ाइन करने का, और रीसोल्यूशन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है। ठीक है, तो अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल करना है और तभी इस एनर्जी से आप निकल पाएंगे। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कमेंट मी बिलो। ठीक है, बाय बाय।